काफिला अभी तक मक्के में ही है। दाइयाँ अपने अपने खेमों में एक दूसरे से सरगोशियों में महव हैं। एक कह रही है, तुमने हलीमा की बकरियों को देखा है, इनके थन दूध से भर गए हैं। दूसरी कहती है, इनकी उठनी का भी यही हाल है। एक खेमे में चंद मर्द बहस व तकरार में मसरूफ हैं। एक कहता है, हारिस कल दिन भर अपनी बकरियों को सामने वाली पहाड़ी पर चराता रहा। वहाँ झरबेरियां व कसरत हैं। इनके पत्ते खाने की वजह से इनकी बकरियों के थन दूध से भरे हुए नजर आते हैं। दूसरा कहता है, मेरी बकरियां भी वहाँ ही चरती रहीं, लेकिन इनके थन बदस्तूर सूखे हुए हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसने अपनी बकरियों को जिस बावली से पानी पिलाया है उसमें कोई खास तासीर है। मैं भी आज शाम अपनी बकरियों को वहाँ ले जाऊंगा। से पहर गुजरने पर एक आदमी अपनी बकरियां हारिस की बकरियों के पास ले जाता है ताकि वो भी इनके साथ मिलकर चढ़ती रहें। दूसरा शख्स शाम को इसी बावली से अपनी बकरियों को पानी पिलाता है जहां हारिस की बकरियां पानी पीती रही हैं। लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद जब दूध निकाला जाता है तो इनके मुंह लटक जाते हैं और इनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। इनके सब अंदाजे गलत साबित होते हैं। न पानी की तासीर काम आई, न झरबेरियों के पत्तों ने करिश्मा दिखाया। इनकी बकरियों का दूध आज भी मामूल के मुताबिक इसमें चंद बूंद का भी इजाफा नहीं हुआ है। इनमें से एक शख्स दबे पांव खेमे में दाखिल होकर अपनी बीबी से कहता है, तुम जरा हलीमा के यहाँ जाओ और देखो भला उसकी बकरियों ने आज कितना दूध दिया है। क्यों? वो पूछती है। काबिन, हमने सारा दिन अपनी बकरियों को उसी जगह चराया है जहाँ हारिस की बकरियां चरती रही हैं। उसी बावली से पानी पिलाया है जहाँ उसकी बकरियां पानी पीती हैं। लेकिन हमारी बकरियों का दूध आज भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। बीबी, मैं अभी जाती हूँ। वो रवाना हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वापस आकर कहती है, गज़ब हो गया। खाबिन, क्यों? बीबी, आज तो इनके तमाम बर्तन दूध से लबालब भरे हुए हैं और इनकी बकरियों के थन अब भी दूध से भरपूर नजर आ रहे हैं। इनकी उठनी का भी यही हाल है। हलीमा का अपना बेटा अब्दुल्ला खूब दूध पीकर मीठी नींद सो रहा है। हालांकि इससे पहले वो रात रात भर चीखता और सारा सारा दिन रोता रहता था। दूध की चंद बूंदें ही उसे नसीब होती थी, लेकिन आज तो माजरा ही अजीब है। वो यतीम बच्चा भी सैर होकर सो रहा है। हलीमा और उसके खाविन हारिस के चेहरे पर मुसर्रत दिखाई देती है। वो बच्चा वाह वाह बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा है। मैं तो समझती हूँ कि ये सब उसी की बरकत है। हाय मेरे नसीब फूट गए। मैंने अमीर घरानों को देखा और उसे हकीर जाना, लेकिन इसकी बरकत से हारिस निहाल हो गया है। दोनों मियाँ बीवी निहाल नजर आते हैं। इनकी बकरियां भी मजे से जुगाली कर रही हैं। मैं कहती हूँ तुम लाख बकरियां चराओ, देवी देवताओं को राजी करो, नजराने दो, टोने टोटके करो, लेकिन इससे कुछ न होगा। ये मोहम्मद की बरकत है। तुम क्या कर लोगी? का शौहर खामोश है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ये माजरा सपहर गुजरने तक सब खेमों में मौजूद गुफ्तगू बन चुका है। लोग हलीमा की किस्मत पर रश्क करने लगे हैं। कल तक वो उसे बदनसीब समझते थे, आज उसे खुश नसीब कहते हैं। हारिस की बकरियां मिनमिनाती हैं, गोया कह रही हूँ, हमें देखो, इनकी बरकत से हम निहाल हो गए हैं। तुम ये ना समझो कि हम मिनमिना रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो इनके गुण गा रही हैं, इन्हें सलाम कह रही हैं, इनका शुक्रिया अदा कर रही हैं। इनके आ जाने से हमें नई जिंदगी मिली है। हलीमा इस काफिले के साथ 3 रोज तक मक्के में ही रहती हैं। वो रोजाना जनाब आमना के यहाँ आती हैं। माँ अपने लाडले के दीद से शाद काम होकर हलीमा से बातें करती हैं। बरका नन्हे हुजूर की बलाएं लेती हैं और लोरियां देती हैं, और यूं जनाब मोहम्मद की बरकत से सब मसरूर दिखाई देते हैं। चौथे रोज काफिला अपने अपने घरों को रवाना हो जाता है। हलीमा जनाब मोहम्मद को सीने से लगाए गधे पर सवार है। वो दुबला पतला गधा आज काफिले में सबसे आगे है। इसकी रफ्तार में बला की तेजी है। दूसरी सवारियां इंतहाई कोशिश के बावजूद भी उसका साथ देने से कासिर हैं। अहले काफिला इस गैर मुतवक्को और अनोखी तब्दीली को देखकर हैरान है। एक औरत पूछती है, हलीमा, क्या ये वही गधा है जिस पर तुम सवार होकर आई थी? हलीमा, हाँ वही है। क्या तुम इसे पहचानती नहीं हो? औरत, मगर आज तो बहुत तेज भाग रहा है।
حلیمہ ہاں، یہ محمد کی برکت ہے۔ اہل قافلہ اب اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ جناب محمد کی برکت کا کرشمہ ہے۔ اب انہیں اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ یہ سعادت جس کے نصیب میں تھی اسے مل چکی ہے، کسی کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔